सुमित महल के मन में आज भी है कहीं ना कहीं जगत दीदी के लिए प्यार, जो कि उनकी वीडियोस में दिखता है। और जगत दीदी भी नहीं भूल पा रही है सुमित महल को। क्या एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ेगा? आइए देखते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिले। और प्लीज़ मेरी वीडियो के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा कि आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जगत दीदी की, हमारे सुमित महल की और हमारे लप्पू लप्पी की। तो चलिए सुमित महल से ही अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुमित महल ने अपने चैनल पर एक शॉर्ट्स डाली है जिसमें उन्होंने जो सॉन्ग सिलेक्शन लिया है वो है मेरा दिल जिस दिल पर फिदा है वो बेवफा है। और उसमें उन्होंने लिखा है मोहब्बत में बेवफा महबूब को अगर बद्दुआ देने लग जाओ तो कैसी मोहब्बत, और अगर तुम्हारी हालत देखकर भी उसे बद्दुआ ना लगे तो क्या खाक मोहब्बत। समझ रहे हैं इशारा? मतलब कितनी दीवानगी थी सुमित महल के मन में। ये उनकी इस जो लिखे हुए से आप समझ सकते हैं कि वो किस हद तक जो है अपनी जगत दीदी को चाहते थे। और जगत दीदी ने एक धोखा क्या दिया, उनकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। जिस इंसान के पीछे 4 साल, जी हाँ, ज़िंदगी के 4 साल उन्होंने ख़राब किए, वो इंसान को सिर्फ चंद सेकंड नहीं लगे उनका दिल, उनका प्यार तोड़ने में। और ऐसा ही कुछ किया है जगत दीदी ने। आपको जगत दीदी की एंगेजमेंट पिक तो बहुत अच्छे से याद होगी, क्योंकि बहुत सारे लाइक्स और बहुत सी ज़्यादा रीच में वो वीडियो गई थी, जो उनकी सगाई का वीडियो था। सगाई में उन्होंने जो साड़ी पहनी थी, जो पोजेस दिए थे, वो बहुत शानदार थे। और सबको कहीं ना कहीं उस एंगेजमेंट की खुशी थी, क्योंकि हर कोई चाहता था कि एक अनाथ बच्ची को उसका पिता का प्यार मिले। एक ऐसी औरत जिसको पति का सुख नहीं मिला, उसकी ज़िंदगी में पति का सुख आए। तो जी हाँ, जगत दीदी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वही फ़ोटोज़ लगाकर ऊपर कैप्शन लिखा है कि बहुत ही जल्द आप सबको एक खुशखबरी मिलने वाली है। और बहुत सारी स्माइलीज़ के साथ एक नज़र ना लगे का पिक भी उन्होंने लगाया है। तो आप क्या समझ सकते हैं कि क्या आग दोनों तरफ से हैं, या क्या सुमित महल और जगत दीदी फिर से एक बंधन में बंधने वाले हैं, या जगत दीदी की ज़िंदगी में कोई तीसरा आने की तैयारी में। इस कंट्रोवर्सी में अगर देखा जाए तो रियल में कोई विक्टिम अगर रहा है तो वो है हमारे सुमित महल। जी हाँ, इस कंट्रोवर्सी के बाद से जगत दीदी बहुत बार यही बोलती आई कि मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही हूँ, मुझे डिप्रेशन हो गया है, मेरी दुनिया उजड़ गई है, बेटे के सिर से पिता का साया चला गया है, अब आप लोग क्या चाहते हैं, मैं मर जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ, वो बहुत सारा। इसके बाद लप्पी का भी स्टेटमेंट बार बार आता रहा कि मेरी दुनिया को लूटने की कोशिश की गई, मैं 1-1.5 साल तक मैं डिप्रेशन में रही, मैं किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। लप्पू अलग से डिप्रेशन में था कि वो सारी चैट्स वायरल कर रहा था, और काफ़ी टाइम तक जो वो जगत दीदी के प्यार को नहीं भूल पा रहा था, वो मोमेंट्स जो जगत दीदी के साथ उसने बिताए थे, या वो प्रोमिसेस जो जगत दीदी और उसने दोनों ने मिलकर किए थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, जगत दीदी अपनी ज़िंदगी में बिजी होती चली गई, प्रमोशन में बिजी हो गई, अपने घर के फंक्शंस में बिजी हो गई, बेटी के साथ बिजी हो गई, क्योंकि उनके पास बिजी रहने के लिए उनके पास उनकी बेटी है। ऐसा ही हुआ अब लप्पू लप्पी के साथ। लप्पू की ज़िंदगी में लप्पी हमेशा से ही थी, वो कभी गई ही नहीं थी, लेकिन लप्पी की ज़िंदगी से लप्पू ज़रूर चला गया था। उसने भी कम बैक कर लिया। धीरे धीरे वो प्रमोशंस में बिजी हो गए, एक दूसरे के साथ बिजी हो गए, और कहीं ना कहीं जगत दीदी को जलाने के लिए वो रोमांटिक रील्स जो हैं एक दूसरे के साथ डालते रहे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो लगा था कि हाँ, ये दोनों अब सब कुछ भूल के एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे हैं, या एकदम जो भी था, लेकिन एक दूसरे का सहारा उनके पास था, एक दूसरे को कवर अप वो कर रहे थे, एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे थे, एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें कर रहे थे, या अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी में अगर कोई अकेला रह गया तो वो थे सुमित महल, क्योंकि ना तो उनके पास बच्चे थे, ना ही उनके पास उनका कोई लाइफ पार्टनर था। जिसको वो लाइफ पार्टनर समझ चुके थे, उसने उनकी ज़िंदगी उजाड़ दी थी। और यही जो डिप्रेशन था ना, एक डिप्रेशन होता है जो जगत दीदी बता रही है कि मैं दवाइयाँ खाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन में हर इंसान दवाइयाँ खाएं। सुमित महल भी अपनी वीडियोज़ में ये बोल चुके हैं कि वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में घूम रही हैं। और ये जो सोसाइटी है ना, अगर सोसाइटी लड़के के लिए थोड़ा सा फेवर रखती है, लेकिन जहाँ भी 4 दोस्त इकट्ठे होते हैं तो क्या आपको क्या लगता है, क्या वो सुमित से नहीं पूछते होंगे, अरे यार क्या तुझे वो बूढ़ी ही मिली थी, एक बच्चे की माँ ही मिली थी एंगेजमेंट करने के लिए, चल तेरे लिए बहुत से लड़कियाँ होंगी, कोई ना कोई तुझे मिल ही जाएगी। लेकिन दिल जिस पर अटका है उसका क्या करें।
तो कहते हैं ना, दिल अगर आ गया गद्दी पर तो परी क्या चीज़ है, वही चीज़ हुई है सुमित महल के साथ। और उनका वो डिप्रेशन अब दिखा है, उनकी उन वीडियोस में दिखाया, उन पार्ट्स में दिखाया जो वीडियो के पार्ट्स वो लेकर आए थे। और जैसे ही वो आए उसके बाद ये हमारे जो कुत्ता बिल्ली ग्रुप थे ये आगे पीछे हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ग्रुप में शेर आ चुका है। हालांकि जो हमारे सुमित जी हैं, इनका कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकला, थोड़ा सा डिप्रेशन इनका कम हुआ, लेकिन जिस तरीके से ये शॉर्ट्स डाले जा रहे हैं लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं ये जगत दीदी को नहीं भूले हैं। अब बात करते हैं प्यारी जगत दीदी की। जगत दीदी की शुरू से ही आदत है, अब जिसके साथ भी वो बातें करती थी या स्पेशल इंसान जैसे कि लप्पू, तो मैसेज के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू वो अपना जो दिल की फीलिंग है वो बताती हैं। तो आज भी उन्होंने वही किया है, चाहे वो जो रील्स या शॉर्ट्स उन्होंने डाली हैं या फिर वो लप्पू के लिए ही या सुमित महल के लिए, क्योंकि एक पंथ दो काज, एक तीर से दो शिकार। समझने वाले समझ जाएंगे। लप्पू सोचेगा कि शायद मेरे लिए है, लेकिन हो सकता है सुमित महल को लगे कि कहीं ना कहीं जैसा मैं फील कर रहा हूँ ऐसा सामने वाली पार्टी भी शायद फील कर रही है, और दोनों को कहीं ना कहीं अकेलापन फील हो रहा है। लप्पू लप्पी तो फिर भी एज अ कपल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर अकेले हैं, बिन पार्टनर के हैं, तो ये सिर्फ दोनों जगत दीदी और सुमित महल। तो जगत दीदी ने भी अपने चैनल पर एक शॉर्ट्स डाला है, सजना जी आप क्यों ऐसे बेचैन है, चैन तो मेरा लूटे नान है। ये वाला सॉन्ग अब ये किसके लिए डाला है और किसको ये अपनी अदाएं दिखाती हुई नजर आएंगी, ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि चाहे ये किसी के लिए भी ना हो, मैं कहती हूँ शॉर्ट्स किसी के लिए भी ना हो, शायद उन्होंने अपने लिए डाला हो, लेकिन सामने वाला इंसान किस फीलिंग से उस शॉर्ट्स को देख रहा है इसके बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकते ना। तो कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को बदकिस्मत जो बनाया है वो जगत दीदी ने ही बनाया है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक वही ऐसी हैं जो कि विडो हैं या सिंगल लेडी हैं या एक बच्चे की माँ है। बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो विडो हैं, जिनके पास बेबी हैं, लेकिन वो मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप हैं, फिर भी वो मेहनत मजदूरी कर रही हैं, अपने बच्चे के लिए पाल रही हैं उसे। ऐसे नहीं कि जगह जगह मुंह बना रही हैं और जगह जगह किसी के पतियों को लूट रही हैं और अपना खर्चा चला रही हैं। अब बात करते हैं लप्पू और लप्पी की, क्योंकि कुछ एक व्लॉग्स थे जो हमसे रह गए थे जिन पॉइंट्स के बारे में बात करना। जी हाँ, लप्पी जो है लप्पू पर रखती है पूरी नज़र या पूरा कंट्रोल एक तरह से कहे तो, क्योंकि एक बार वो जो गलती कर चुकी है उस गलती को वो दोबारा नहीं दोहराना चाहती और पूरी नज़र उसने रखी हुई है। लप्पू का एक व्लॉग आया था जिसमें वो स्कूल चला गया था बच्चों को स्टडी करवाने के लिए, लेकिन और उसका टाइटल जो वो था कि मनीषा की हालत ख़राब और मैं स्कूल गया आज। हालांकि उसमें मनीषा की हालत कोई ख़राब नहीं थी, वो सोई हुई थी, थकावट थी उसे। ऑब्वियसली बात है, जब आप लोग कहीं से इतनी ट्रैवलिंग करके आते हैं, उसके बाद आने के बाद आप रेस्ट नहीं करते हैं, रात को भी लेट नाइट तक आप अपनी वीडियो शूट करते हैं, प्रमोशन का शूट करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हर कोई थक जाता है। और इतनी स्ट्रॉन्ग वो है नहीं कि वो ना थके, और ऊपर से उनके घर का रिवाज है कि बहुएं ही काम करती हैं चाहे जो भी हो जाए। तो जब नेक्स्ट डे हुआ तो दिखाया गया कि मनीषा बीमार है, जबकि वो बीमार नहीं थी। और जैसे ही लप्पू स्कूल से आया तो लप्पी ने, जी हाँ हमारी मनीषा रानी ने, तुरंत पूछ लिया कहाँ थे आज आप कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। तो एक बार तो मुझे भी हुआ कि मनीषा तो घर तक थी, उसे कैसे पता चला कि स्कूल में है या नहीं। तब लप्पू बोलता है, ओ तुम्हारे पास उसका एक्सेस नहीं है ना कैमरे का, तो लाओ तुम्हारे फ़ोन में भी एक्सेस डाल देंगे ताकि तुम्हें दिख जाए ऊपर वाली बिल्डिंग का। इट मीन्स इनका जो स्कूल है, स्कूल का जो कैमरे का एक्सेस है वो भी लप्पी के पास है, और उसकी पूरी नज़र है लप्पू के ऊपर कि ये ना हो कि कहीं घर से भी वो कहे कि मुझे स्कूल जाना है और स्कूल वो पहुंचे ही ना। लप्पू अपनी वीडियो में कंप्लेंट करता हुआ नजर आया है कि बिहार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई लाइट दे दीजिए। उनके शायद एरिया में जहां वो रहते हैं वहां पर लाइट नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा कट लग रहे हैं, और इनके इन्वर्टर भी शायद बोल गए हैं। वैसे तो ये बोलते रहते हैं कि हम लोग बिहार के अंबानी हैं, लप्पू जो है अम्बाला का अंबानी है, और इनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, इन्वर्टर है और इनके पास जनरेटर भी है। तो भैया लाइट जाए या ना जाए आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, आप जनरेटर चला लीजिए। कहीं ये तो नहीं कि जनरेटर में तेल तक के पैसे आपके लगते हैं इसीलिए आप जनरेटर को ऑन नहीं करते हैं, क्योंकि आप पिताजी के घर पर हैं तो पिताजी की ड्यूटी है कि जनरेटर में तेल डलवाएं और बिजली लेकर आएं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देख ही लिया था कि इनके घर में इनके जो इन्वर्टर हैं वो भी लप्पू के रूम में ही है। मतलब अगर वो चाहे तो अपने बाकी घर वालों को बिजली देगा और अगर नहीं चाहे तो नहीं देगा। उस पूरी वीडियो का टाइटल था कि परिवार जाने वाला है अंबाला और सुबह सुबह मम्मी क्या बोली आज। और उस वीडियो में ग्रीन कलर का सूट था जो कि हमारी मनीषा रानी ने वियर किया हुआ था। वो सूट देखकर मैं सच कहूँ तो मुझे ही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है आज हर जगह कि अगर आप एक कॉटन का सूट भी डालते हैं तो उसमें भी आपको गर्मी लगती है। लेकिन मनीषा ने ये वाला जो सूट डाला हुआ था, इसकी प्रमोशन वो कर रही थी ये कहकर कि ये इतना प्यारा कलर है कि अगर आप चाहे तो मेहंदी के फंक्शन पर भी डाल सकते हैं। सोचिए अगर मेहंदी के फंक्शन पर डालना है तो थोड़ा बहुत
कुछ ना कुछ तो ग्रेस होगा उसका, कुछ तो वर्क होगा उसमें, या हैवी होगा, दुपट्टा हैवी होगा। और जिस तरीके से वो किचन में काम कर रही थी, मुझे देखकर इतना अजीब फील हो रहा था कि यार अगर तुम लोग किचन में काम कर रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहनो ताकि तुम भी ईजिली काम कर पाओ और तुम्हें काम करने में आसानी हो। लेकिन वो फुल स्लीव्स का सूट अगर आप, और वो कॉटन का भी नहीं था, क्योंकि कॉटन आप जितना मर्जी महंगा ले लीजिए, नया ले लीजिए, लेकिन एक बार तो वो कॉटन भी आपको इस गर्मी में चुभता है। उसके बाद जो चप्पल उसने पहनी हुई थी, ये चप्पलें वही थी जो ये बाहर भी फंक्शंस में डाल लेती हैं, और यही चप्पलें ये घर में पहन रही हैं। और उन्हीं चप्पलों को पहनकर नीचे किचन में बैठकर ये अनियन कट कर रही थी। और उसमें भी उनकी ऑडियंस ने उन्हें बहुत ज़्यादा कमेंट किए, जिसमें से 1-2 कमेंट किए थे कि तुम चप्पलें किचन में क्यों लेकर आई हो, हम लोग तो किचन में चप्पलें तक नहीं लेकर आते, और चप्पलें पहनकर नीचे बैठकर तुम ऑनियन को कट कर रही है, तो तुम खाना कितनी ही सफाई से बनाओगी, इसका अंदाज़ा हमें लग गया है। लप्पू लप्पी को लगता है कि इनके खाने बनाने या खाना खाने की जो वीडियोस होती हैं उन पर रिएक्शन बहुत ज़्यादा बनते हैं, या वो ट्रेंडिंग में आते हैं, या उन पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो अब वही चीज़ें दिखाई जाए। जी हाँ, लप्पी बना रही थी सत्तू बनाने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हमेशा, मुझे लगता है कि हम लोग लप्पी को वैसे ही ट्रोल करते हैं, क्योंकि जैसा बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं वही वो करते हैं। हो सकता है कि इनके घर में इन्होंने, लप्पी ने अपनी माता श्री को या अपनी सासू माँ को जो चीज़ें करते हुए देखा है, वही चीज़ वो अम्बाला वाले घर में करती हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि लप्पी के अम्बाला वाले घर में कोई डिब्बे नहीं है। अगर वो आटा भी निकालेगी तो पैकेट से निकालेगी, कोई चीज़ सूजी वूजी निकालेगी वो भी पैकेट से निकालेगी। जब इनके घर में फंक्शन हुआ था तब का आटा जो रखा हुआ था वो भी मतलब पॉलीथीन में ही था, तो इस पॉलीथीन से चीज़ें निकाल कर ही ये लोग यूज़ करते हैं। तो वही हुआ कि जब हमारी लप्पी जो है सत्तू बनाने के लिए गई, तो उसने थैले में से, उस पॉलीथीन में से सत्तू निकाला, हालांकि उसका कोई डिब्बा नहीं था। और जब सत्तू निकालने के बाद उस पॉलीथीन को उसने अलमारी में रखना चाहा, तो इतना कंजस्टेड हो रखा था, सारा सामान जो है ना मैसेज हो रखा था, कि उसको एक अलमीरा में जगह ही नहीं मिली। दूसरी अलमीरा खोलकर उसने उसमें उस सत्तू को रखा है। उसके बाद इनके घर में ना तो कोई चमचा है, या छोटी कड़छी है, या चम्मच है कि जिससे वो सब कुछ घोल सके। जी नहीं, वो चीज़ घोलने की तो बहुत दूर की होती है, विस्कर तो ये बहुत कब लेंगे, लेकिन इनके चमचा भी नहीं है। जो कुछ काम करती हैं ये हाथों से करती हैं, क्योंकि इसके हाथों में ही बहुत बड़ी शक्ति है। मतलब कुछ भी, जो एक इनकी स्लैब है, स्लैब में ये सब कुछ कटिंग करते हैं, मिर्ची विर्ची जो भी सब्जियां उगाती हैं वो सब कट करते हैं और हाथों हाथ बनाते हैं। अब इसने उस सत्तू में हाथों से ही घोला बार बार। और सबसे बड़ी बात है कि सत्तू को ग्लास में डालने के लिए ग्लास भी इनके किचन में नहीं रखे हुए थे। वो जो ग्लास थे वो भी शायद रंजना के कमरे में थे, छोटू से मंगवा के उसने उस रूम से वो ग्लास निकलवाए हैं, उसके बाद वो डाला है। मतलब इनके घर में किचन बनी हुई है, लेकिन किचन का प्रॉपर जो सामान होता है, ग्लासेस होते हैं, कुछ डोंगे होते हैं, चमचे होते हैं, वो इनके किचन में अवेलेबल नहीं है। और यही काम किया था इनकी सासू माँ ने, यानी कि अप्सरा मोम ने। वो भी जो है लिट्टी चोखा बनाने की जो वीडियो थी शायद उसकी तैयारी कर रही थी, और टेबल पर उन्होंने एक प्लेट के अंदर प्याज मिर्ची ये सब काटा हुआ था। मिर्ची को उन्होंने हाथ से ही उठा लिया, और थोड़ा सा लहसुन भी उठाने लगी थी, लेकिन तभी उन्हें ध्यान आया कि कैमरा में वीडियो बन रही है। उन्होंने फटाफट एक कटोरी ली जिसमें मिर्च का अचार था, उसको खाली किया और उसमें वो सब चीज़ें डालनी स्टार्ट की। तो ये तो इनके घर के हालात हैं। अगर बड़े ही ऐसे हैं तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। खैर, अपनी वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी जो वीडियोज़ रह गई हैं उनको डिस्कस जो है नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।